हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डिफेंस लवर। आज के हमारे इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं एसएसबी मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में। वेरियस इंट्रीज़ के थ्रू आप एसएसबी इंटरव्यूज़ में अपेयर हो सकते हो एंड वहाँ पे जो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स होते हैं वो एसएसबी मेडिकल्स में अपेयर होते हैं। उनके क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं, क्या उसका प्रोसेस होता है, कौन से पॉइंट्स का चेकअप किया जाता है एंड कैसे किया जाता है, वो सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो में आगे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करें उससे पहले कुछ एक जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपके जो एसएसबी मेडिकल्स का ड्यूरेशन है वो 4 to 5 डेज़ होता है एंड कैंडिडेट्स को इस पूरे ड्यूरेशन में जो सिलेक्शन सेंटर है वहीं पे स्टे करना होगा। एंड उस मेडिकल प्रोसेस के दौरान अगर आपको कोई भी पॉइंट है वो आइडेंटिफाई कर लिया जाता है देन उसकी रिकवरी के लिए आपको 42 डेज़ का जो टाइम है वो दिया जाता है। एंड वहाँ पे अगर आपकी रिकवरी हो गई देन आप मेडिकली फ़िट हो। एंड अगर आप उस पर्टिकुलर पॉइंट की रिकवरी नहीं कर पाते इस 42 डेज़ के टाइम में देन आप मेडिकली अनफिट डिक्लेयर कर दिए जाओगे। ड्रॉप रेशियो काफ़ी हाई है गाइस, 30%। इसका मीन है कि अगर 100 रिकमेंडेड कैंडिडेट्स का मेडिकल होने वाला है देन उनमें से 30 कैंडिडेट्स हैं वो अनफिट होंगे एंड 70 कैंडिडेट्स हैं जो मेडिकली फिट होंगे। तो ये कुछ एक जनरल इंस्ट्रक्शंस थे जो आपको पता होना चाहिए। बाकी ओवरऑल जो एसएसबी मेडिकल्स है उसको कंडक्ट करवाने के पीछे का रीज़न ये है कोई भी आपकी बॉडी का चेकअप करना कि आपकी जो एक नेचुरल ह्यूमन बॉडी है वो है या नहीं है, आप में कोई डिसेबिलिटी न हो जो आगे काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है वो डिफेंस फोर्सेज में बन सकती है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब देखिए गाइज, जो फर्स्ट टेस्ट आपका होता है, जैसे मैंने आपको बोला है कि लगभग जो ड्यूरेशन है वो 4 to 5 डेज़ है। तो इसका पूरा शेड्यूल होता है कि फर्स्ट डे पे कौन से टेस्ट किए जाएंगे, सेकंड पे कौन से होंगे और थर्ड पे कौन से होंगे। तो जो फर्स्ट डे आपका फर्स्ट टेस्ट होता है वो होता है गाइज ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। तो इस टेस्ट में आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, ब्लड शुगर लेवल है, कैल्शियम लेवल, किडनी डिजीजेज, डायबिटीज़, मेटाबॉलिक डिजीजेज एंड इसके अलावा आपके वेसल्स में जो ब्लड है वो कितना स्मूथली फ्लो कर रहा है एंड इसके अलावा आपका हीमोग्लोबिन लेवल और प्लेटलेट्स वो सब कुछ चेकअप किया जाता है आपके ब्लड एंड यूरिन सैंपल से। अगर यहाँ पे कोई एबनॉर्मेलिटी है देन आपको टेम्परेरी पॉइंट दिया जाएगा जिसका रिकवरी आपको 42 डेज़ में करना होगा। तो कोई सीरियस प्रॉब्लम यहाँ से ज़्यादातर कैंडिडेट को नहीं होती। बाय चांस अगर आपको टेम्परेरी पॉइंट मिलता भी है तो उसको ईजिली क्लियर गाइस किया जा सकता है। फर्स्ट डे का जो आपका सेकंड टेस्ट है गाइज वो होता है आपके चेस्ट का एक्सरे। चेस्ट का एक्सरे गाइज इसलिए लिया जाता है ताकि अगर आपके चेस्ट में कोई भी डिफॉर्मिटी है या फिर कोई डिजीज़ है उससे एसोसिएटेड तो उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। कुछ एक डिजीज़ेज हैं लाइक निमोनिया, हार्ट फेलियर, लंग कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, तो इन सबको आइडेंटिफाई किया जा सकता है चेस्ट एक्सरे से। इसके अलावा गाइज आपका जो फोर्थ डे है वो एक और चेकअप होता है तो वहाँ पे आपके चेस्ट का मेजरमेंट भी किया जाता है। तो उसके लिए गाइज स्टैंडर्ड ये है कि जब आप अपनी चेस्ट को एक्सपेंड करने की कोशिश करो और इनहेलिंग करो उस टाइम मिनिमम आपका जो चेस्ट है वो 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड होना चाहिए। अगर गाइज उसमें 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन नहीं होता देन आप मेडिकली अनफिट हो सकते हो। फर्स्ट डे का जो आपका थर्ड टेस्ट है गाइज वो होता है अल्ट्रासाउंड टेस्ट। हाँ गाइज, आपका अल्ट्रासाउंड भी किया जाएगा चाहे आप कोई सी भी इंट्री के थ्रू इंडियन डिफेंस फोर्सेज को एज एन ऑफिसर ज्वाइन करना चाहो। और ये जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा मेल एंड फीमेल कैंडिडेट बोथ के लिए एप्लीकेबल हैं। तो अल्ट्रासाउंड टेस्ट को कंडक्ट करवाने के पीछे का जो रीज़न है वो है गाइज आपके इनर ऑर्गन्स की जो फॉर्म है उसको चेक करना, उसमें कोई डिफॉर्मिटी न हो और अंडर डेवलप न हो या फिर उससे एसोसिएटेड कोई प्रॉब्लम न हो। तो वो सब कुछ चेकअप किया जाता है गाइज अल्ट्रासाउंड टेस्ट से। इसके अलावा काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को एक जो कॉमनली पॉइंट मिलता है वो है किडनी स्टोन का। तो किडनी स्टोन का जो पॉइंट है गाइज वो भी अल्ट्रासाउंड टेस्ट से ही आइडेंटिफाई किया जाता है। इसके अलावा गाइज फिर ये थे आपके फर्स्ट डे के सारे टेस्ट। अब ये जो आपका कलर ब्लाइंडनेस या फिर आपके आई से रिलेटेड जितने भी चेकअप हैं वो किए जाते हैं सेकंड डे पे। तो इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट जो चेकअप आपका होता है गाइज वो होता है कलर ब्लाइंडनेस का चेकअप। और गाइज ये एक स्टैंडर्ड है कि अगर आपके आई विज़न CP2 लेवल का है देन आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा। अब ये CP2 क्या होता है इस पे ज़्यादा आप ध्यान मत दीजिए, बट इतना याद रखना कि अगर आपका जो आई विज़न है वो CP2 लेवल का है देन आपको कलर ब्लाइंडनेस है वो नहीं है।
तो इसको चेकअप कैसे कर सकते हो गाइज, ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये जो सर्कल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, सेम सर्कल आपको दिखाई देंगे एक बुक में, और वो बुक आपको शो की जाएगी एंड आपको जो पर्टिकुलर एक जो इमेज दिखाई जाएगी उसमें कुछ नंबर्स लिखे होंगे। जैसे अगर आप देखोगे इस सर्कल में तो यहाँ पे आपको 12 दिखाई दे रहा है, तो वो आपको लाउडली प्रोनाउंस करके ऑफिसर्स को बताना होगा। सेकंड जो सर्कल है गाइज, इसमें कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं है, फिर भी कुछ एक कैंडिडेट्स को 2 दिखाई दे सकता है, बट गाइज आई थिंक यहाँ पे कोई नंबर नहीं है। एंड जो ये थर्ड इमेज है, यहाँ पे अगर आपको इसमें 42 दिखाई दे रहा है, देन गाइज आप बिल्कुल मेडिकली फिट हो, आपको कलर ब्लाइंडनेस है वो नहीं है। अगर आपको फोर्थ सर्कल में 74 दिखाई दे और फिफ्थ में अगर आपको 6 दिखाई दे रहा है, देन आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, आपका जो आई विजन है वो CP2 लेवल का है। इसके अलावा गाइज आप इन दो जो सर्कल आपको दिखाई दे रहे हैं इनको ध्यान से देखिए, एकदम क्लियरली इनको देखो एंड कमेंट करके आप हमें बता सकते हो कि इनमें कौन से नंबर्स हैं वो लिखे हुए हैं। अगर इनको आपने अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिया, देन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, डेफिनेटली आपका जो आई विजन है वो CP2 लेवल का है। इसके अलावा गाइज आपको कुछ एक और चीज़ें जनरल इंस्ट्रक्शंस में देना चाहूँगा। आपका जिस टाइम मेडिकल हो रहा है उस टाइम आपके आइज़ का चेकअप है वो मतलब अच्छे से किया जाएगा, और कुछ एक जो इक्विपमेंट्स है वो यूज़ करके, तो वहाँ से मोस्ट प्रोबेबली आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं अगर आपकी आई का कोई सर्जरी हुआ है SSB मेडिकल्स में, तो वो मतलब आइडेंटिफाई है वो की जा सकती है। इसके अलावा जो एक और इम्पोर्टेंट टेस्ट है गाइज, वो है आपका आई से रिलेटेड आई साइट। अगर आपका आई विजन 6/6 है, देन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेडिकली फिट हो। बट किसी के आई में अगर कोई प्रॉब्लम है, उसका जो विज़न है वो प्रॉपर 6/6 नहीं है एंड आप लेंसेज या फिर स्पेक्ट्स यूज़ करते हो, देन उसका क्या रेंज है जो अलाउड है, तो वो इस स्लाइड में आपको पता चलेगा। देन गाइज देखिए यहाँ पे जो ये आपको कॉलम दिखाई दे रहा है, ये 10+2 एंट्रीज़ के लिए हैं, स्पेशली TS एंट्री एंड NDA आर्मी विंग के लिए ये एप्लीकेबल होंगे। उसके अलावा गाइज अगर आप कोई ग्रेजुएशन जो एंट्री है उससे जा रहे हो, लाइक CDS एंड TGC एंट्री, देन आपके लिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो आपको इस सेकंड कॉलम में दिखाई देंगे। एंड पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्री से जा रहे हो गाइज आप, जैसे कि APS AMC, देन आपको जो अपने मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं गाइज वो दिखाई देंगे इस थर्ड रो में। आई थिंक ये आप बिल्कुल अच्छे से चेकअप कर लोगे, बट हम 10+2 एंट्रीज़ के लिए जो आई साइट है उसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपका जो अनकरेक्टेड विज़न है वो मैक्सिमम अलाउड है गाइस, बोथ आई से 6/36 एंड 6/36। अगर इससे ज़्यादा है या फिर इससे भी मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम आपको है, देन आप इंडियन डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन नहीं कर सकते एज एन ऑफिसर, पर्टिकुलर इन 2 एंट्रीज़ में। इसके अलावा BCVA है, तो यहाँ पे आपका राइट आई भी 6/6 एंड लेफ्ट आई भी 6/6 होना कंपलसरी है। मायोपियाज अगर आपको है, देन गाइज आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो मैक्सिमम पावर है आपके लेंस की वो हो सकती है -2.5 डायोप्टर। अगर इससे ज़्यादा या फिर बोलें तो कम अगर पावर है आपके लेंस की, देन आप इंडियन डिफेंस फोर्सेज के लिए पर्टिकुलर इन 2 एंट्री के लिए अनफिट हो जाओगे। अगर आपको हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम है गाइज, देन आपका जो मैक्सिमम पावर है वो हो सकता है +2.5 डायोप्टर। अगर इससे ज़्यादा है देन आप एप्लीकेबल नहीं हो। इसके अलावा जो लेसिक सर्जरी है गाइज, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए। जो लेसिक सर्जरी है वो डिफेंस फोर्सेज में 20 ईयर्स तक की एज तक अगर कोई कैंडिडेट लेसिक सर्जरी करवा रहा है तो उसको परमिट नहीं किया जाएगा, या फिर लेसिक सर्जरी है वो अलो नहीं है 10+2 एंट्रीज़ के लिए। बट आप ग्रेजुएटेड हो एंड पोस्ट ग्रेजुएटेड हो एंड ऐसी ही कोई एंट्री से आप डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हो, देन गाइज आप लेसिक सर्जरी करवा सकते हो, डेफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम है वो नहीं होगा। और कलर प्रिसेप्शन के बारे में हमने डिस्कस कर ही लिया है कि उसका जो रेंज है वो होना चाहिए CP2। और ये आपको एक बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली एंड आपको ये ऐसा ही कोई एक बोर्ड है वो शो किया जाएगा, एंड आपके बीच में और इस बोर्ड के बीच में मिनिमम जो 6 मीटर का डिस्टेंस होगा, एंड आपको अलग अलग जो वर्ड्स हैं वो प्रोनाउंस करने को बोला जाएगा, एंड यहाँ से आइडेंटिफाई किया जाएगा कि आपका जो विज़न है वो कैसा है, प्रॉपर 6/6 है या फिर नहीं है। इसके अलावा गाइज जो आपका थर्ड डे होता है तो उसमें ENT चेकअप होते हैं। सेकंड डे पे आपका ओनली जो आई से रिलेटेड चेकअप हैं वो किए जाते हैं। थर्ड डे में ईयर, नोज़ एंड थ्रोट का चेकअप है वो आपका किया जाता है।
तो ईयर चेकअप में देखिए गाइज आपका हियरिंग टेस्ट भी होता है जो 4 डे होता है, बट हम इसी वीडियो में या फिर इसी स्लाइड में उसको मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। तो गाइज एक जनरल इंस्ट्रक्शन जो आप सब कैंडिडेट्स के लिए है, जब भी एसएसबी इंटरव्यू में अपेयर हो रहे हो आप, देन आपको अपने जो ईयर्स हैं उनको वैक्स फ्री करवा के ही जाना चाहिए। इसके अलावा जो आपका ये जो ईयर है इसके अंदर का ये जो लेयर होता है जिसके कारण आप लोगों को सुनाई देता है, इसमें वाइब्रेशन होगा तो आपको सुनाई देगा, तो ये बिल्कुल हेल्दी होना चाहिए। हेल्दी का मतलब है कि इसमें कोई भी होल वगैरह नहीं हो। तो ये फर्स्ट पिक में आपको बिल्कुल हेल्दी ईयर ड्रम दिखाई दे रहे हैं, एंड सेकंड में यहाँ पे इस ईयर ड्रम में एक होल है जो आपके रिजेक्शन का कारण बन सकता है। इसके अलावा जो आपका हियरिंग है गाइज वो बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। हियरिंग का चेकअप कैसे किया जाएगा, आप यहाँ पे होंगे एंड आपके बीच में और एक और ऑफिसर होगा, उसके बीच में 6 मीटर का गैप होगा, एंड एक और कोई ऑफिसर आपके ईयर के पास में कुछ नॉइजी साउंड करेगा, एंड इधर से ये जो ऑफिसर है वो कुछ विस्पर करेगा जिसको आपको लाउडली सुन करके लाउडली आपको उसको प्रोनाउंस करना है। अगर आप राइट वर्ड्स को प्रोनाउंस कर देते हो देन आपको हियरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ऐसा नहीं होता देन आपको आपकी जो हियरिंग है वो कंसीडर किया जाएगा कि एक नॉर्मल ह्यूमन जैसी आपकी हियरिंग है वो नहीं है। ध्यान रखना ये गैप होता है 6 मीटर का। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट चेकअप है थर्ड डे वो होगा गाइस नोज चेकअप। और नोज चेकअप से रिलेटेड एक जो कॉमन पॉइंट है जो कैंडिडेट्स को दिया जाता है वो है डीएनएस, डेविएटेड नसल सेप्टम। तो सेप्टम गाइज आपको पता है कि आपका जो नोज है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। तो जिस लेयर से या फिर जिस हड्डी से बोन से ये 2 पार्ट में डिवाइडेड हो रहा है उसे बोलते हैं सेप्टम। अगर उसमें कोई डिफॉर्मिटी है देन गाइज आपको पॉइंट है वो दिया जाएगा। नॉर्मल सेप्टम आप इस अपर पिक में देख सकते हो एंड डिफॉर्मिटी वाला आप यहाँ पे देख सकते हो। बट यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि डीएनएस का जो ऑपरेशन है वो काफ़ी एक माइनर सा ऑपरेशन है जिससे इसको सही करवाया जा सकता है, एंड जो 42 डेज़ का आपको रिकवरी टाइम मिलेगा उसमें आप अच्छे से रिकवरी कर सकते हो। इस पॉइंट की आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। ऑपरेशन है वो इस डीएनएस के पॉइंट के लिए अलाउड है। थ्रोट चेकअप की गाइज इसी दिन आपका थ्रोट चेकअप भी होगा, तो इससे रिलेटेड ज़्यादा कुछ मतलब प्रॉब्लम नहीं होती कैंडिडेट्स को। बट आपको कुछ बातें जो ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि जिस टाइम आप जाओ तो आपके थ्रोट में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कोई इन्फेक्शन वहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो ये आपका पूरा थर्ड डे का चेकअप है जो हो गया। देन उसके बाद अब फोर्थ डे जो जनरल कुछ एक पॉइंट्स है उनको चेकअप किया जाता है, जैसे कि आपका हाइट एंड वेट, एंड इसके अलावा और भी नोकनी वगैरह ये सब कुछ चेकअप आपका किया जाएगा फोर्थ डे। तो गाइज़ यहाँ पे आपको मैं बता दूँ हाइट एंड वेट के लिए देखिए जो फीमेल के लिए मिनिमम हाइट है एसएसबी के थ्रू अगर आप इंडियन डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हो, ओटीए चेन्नई को ज्वाइन करना चाहते हो, देन आपका मिनिमम हाइट होना चाहिए 152 सेंटीमीटर। एंड मेल कैंडिडेट्स के लिए जो मिनिमम हाइट है वो है 157.5 सेंटीमीटर। अब वेरियस इंट्रीज में ये वेरी करता है, जैसे कि आप एनडीए के थ्रू अगर फाइटर पायलट ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हो, एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो टेक्निकल ब्रांच से या फिर फाइटर पायलट ब्रांच से, देन आपका जो मिनिमम हाइट है वो 162.5 सेंटीमीटर होना कंपलसरी है। तो ये वेरी करता है, मतलब एंट्री टू एंट्री ये एक ऐसा पॉइंट है जो वेरी करता है। बाकी आपका जो पूरा प्रोसेस है वो हर एक एसएसबी जो मेडिकल है उसके लिए सेम रहता है। और इसके अलावा गाइज है आपकी बॉडी बिल्कुल फिट होनी चाहिए, आपका हाइट और वेट का जो रेशियो है वो बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। एंड 5 सेंटीमीटर का गाइज हाइट में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है उन सब कैंडिडेट्स को जो हिली रीजन से बिलोंग करते हैं। तो अब चलो देखते हैं आपके हाइट एंड वेट का रेशियो, फर्स्ट ऑफ ऑल मेल्स के लिए एंड देन फीमेल्स के लिए। तो गाइज इसको मैं पहले भी काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ, सो हम यहाँ पे टेम्परेरी या फिर जल्दी चलो एक ओवरव्यू ले लेते हैं इसका। मान लीजिए गाइज आपका जो हाइट है वो है 178 सेंटीमीटर एंड आपका एज है वो 18 to 22 ईयर्स के बीच में है, और एज आपका हम कंसीडर कर लेते हैं, सॉरी आपका वेट हम कंसीडर कर लेते हैं 63 kg। देन गाइज अगर आपका हाइट है वो अगर 178 है एंड आपका एज 18 to 22 ईयर्स में है, देन आपका जो वेट है गाइज वो होना चाहिए 63 kg। ये गाइज आपका आइडियल वेट है। आइडियल वेट में ±10% का रिलैक्सेशन है वो अलो किया जाता है कैंडिडेट्स को। अलो किया, ये जो रिलैक्सेशन है इसका मीन ये है
कि 63 का 10% लेट्स कंसीडर 6 kg है, देन इसमें 6 और अगर आप ऐड कर देते हो तो देन आपको मिलेगा 69। अगर इसमें से 6 कम कर दिया जाए देन आपको मिलेगा 57। अगर 57 से लेकर 69 kg के बीच में अगर आपका वेट है देन आप डिफेंस फोर्सेस के लिए एप्लीकेबल हो, आप एलिजिबल हो। आप नहीं तो अंडरवेट हो और नहीं आप ओवरवेट हो। 69 से अगर गाइज आपका वेट ज़्यादा है देन आप ओवरवेट हो, एंड 57 से अगर वेट आपका कम है देन आप अंडरवेट हो, और 63 kg अगर आपका वेट है देन आपका वेट है वो बिल्कुल आइडियल वेट है आपकी हाइट के अकॉर्डिंग। फीमेल्स के लिए जो चार्ट है गाइज वो यहाँ पे है, एंड लेट्स कंसीडर कि कोई फीमेल है जिनका फीमेल कैंडिडेट है जिनका हाइट है वो 171 सेंटीमीटर है, और उनका एज है वो 20 to 25 ईयर्स में है, देन उनका जो आइडियल वेट है वो 58 kg होना चाहिए। बट इसमें +-10% का जो रिलैक्सेशन है वो एप्लीकेबल है, सो वो आप यहाँ पे वेट रेंज है वो फाइंड कर सकते हो। देन उसके बाद गाइज कुछ एक जो नॉर्मल चेकअप है जो कैंडिडेट्स के किए जाते हैं, जैसे कि स्वेटी पाम चेकअप। तो इसमें आपको पता ही होगा कि स्वेटी पाम्स क्या है। कुछ एक कैंडिडेट्स होते हैं जिनके मतलब हाथ पे आप ये जो देख सकते हो इस पिक में, तो यहाँ पे उनके स्वेट रहता है नॉर्मल सिचुएशन में भी। अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम है देन डेफिनेटली आपको स्वेटी पाम का जो पॉइंट है वो मिल सकता है, बट इसका सॉल्यूशन भी पॉसिबल है। काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, सो आप उनको यूज़ कर सकते हो। देन उसके बाद एक जो काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम होती है काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को, वो है क्यूबिटस वेरस एंड क्यूबिटस वल्गस का। क्यूबिटस वेरस एंड क्यूबिटस वल्गस है क्या, चलो उसको हम पहले एक्सप्लेन करते हैं। देखिए गाइस, यहाँ से मान लीजिए आपका शोल्डर टू कोहनी तक का आपका ये हाथ का पार्ट है, एंड कोहनी टू यहाँ तक का आपका जो ये हैंड है उसका एंड है, ठीक है। तो ये जो आपका अपर पार्ट है हाथ का, इसको थोड़ा नीचे इमेजिनरी ऐसे हम लेके आते हैं, तो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल गाइज अगर 16 to 17 डिग्री से ज़्यादा है देन आपको क्यूबिटस वल्गस का जो पॉइंट है वो दिया जाएगा। अगर ये एंगल कितना ज़्यादा हो, 16 to 17 डिग्री से ज़्यादा हो। नॉर्मल सिचुएशन वो होगी जिसमें ये एंगल होगा 16 to 17 डिग्री, जैसा आप इस पिक में देख सकते हो। अगर ये एंगल है वो 5 डिग्री से कम होगा या फिर उससे भी कम हो, 5 डिग्री या फिर उससे भी कम होगा, देन आपको गाइज पॉइंट मिल सकता है क्यूबिटस वेरस का, जो आप इस थर्ड पिक में देख पा रहे हो। तो इसके लिए काफ़ी सारी एक्सरसाइज वगैरह होती हैं और इस पे एक ऑलरेडी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, सो वहाँ से गाइज आप देख सकते हो। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लस अपर आई बटन में मिल जाएगा। देन उसके बाद गाइज आगे का एक और जो चेकअप है वो है नोकनी चेकअप। तो आई थिंक आपको पता होगा, नोकनी में देखिए गाइज, अगर नॉर्मल सिचुएशन में आपके नीज़ के बीच में गैप नहीं है, जब आप बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होने की कोशिश करो, देन आपके अगर पैरों के बीच में नी के बीच में गैप नहीं है देन आपको नोकनी है। अगर ये गैप है वो नॉर्मल सिचुएशन से ज़्यादा हो, सेकंड पिक में ये आपको दिखाई दे रहा है नॉर्मल सिचुएशन, अगर नॉर्मल सिचुएशन से ज़्यादा हो तो आपको ये जो थर्ड पिक में दिखाई दे रहा है कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा आपके लेग्स का, तो ये होता है गाइस बो लेग्स। इसका भी पॉइंट है वो डिफेंस फोर्सेस में कैंडिडेट्स को दिया जाता है। आगे का फिर गाइज आपका जो नेक्स्ट चेकअप है वो है फ्लैट फिट का। सो नॉर्मल फिट है वो ऐसे होता है, ठीक है, जो आपके फिट के अंडर जो लेयर है वो कुछ ऐसा होना चाहिए, बट कुछ एक कैंडिडेट का ऐसे भी होता है तो इसे बोलते हैं हाई आर्क, और ये है नॉर्मल आर्क। बट कुछ एक कैंडिडेट का जो फिट है गाइज वो कुछ ऐसा होता है, उसका स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल पैरेलल होता है ग्राउंड के, और जो साइड व्यू है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये है नॉर्मल, ये है हाई आर्क और ये है लो आर्क। तो लो आर्क का पॉइंट है गाइज वो डेफिनेटली आपको दिया जाएगा अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको है। हाई आर्क और नॉर्मल आर्क है उसको एक्सेप्ट किया जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम है वो कैंडिडेट्स को नहीं होगी। अगर लो आर्क है देन आपको फ्लैट फिट का जो पॉइंट है वो दिया जाएगा। प्राइवेट पार्ट्स की अगर बात की जाए गाइस, तो पाइल्स का चेकअप आपको किया जाता है जिसे होमोरॉइड्स भी बोला जाता है। इसके अलावा वेरिकोसेल एंड हाइड्रोसील, इसका भी चेकअप है वो किया जाता है, एंड ये आपके जो टेस्टिस होते हैं उनसे रिलेटेड हैं। एंड इनका चेकअप कैसे किया जाता है तो गाइज उसके लिए मैं ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो प्रिपेयर कर चुका हूँ। इस वीडियो में ये मैं वापस से ऐड नहीं कर सकता, और इसके पीछे के वेरियस रीजंस हैं, यूट्यूब की कुछ एक पॉलिसीज़ हैं, तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इन पॉइंट्स के बारे में अगर ज़्यादा जानना चाहते हो देन आप उस वीडियो को विजिट कर सकते हो जिसमें ऑलरेडी मैंने इन सबको डिस्कस किया है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लस अपर आई बटन में मिल जाएगा।
देन गाइज आपका जो सबसे आखिर का चेकअप है जो किया जाता है नॉर्मली 5th डे और कभी कभार 4th डे भी इसको किया जाएगा, वो है टीथ चेकअप। तो गाइज इसके लिए स्टैंडर्ड ये हैं कि आपके 14 डेंटल पॉइंट्स होने चाहिए। इसके अलावा आपके डेंटल पॉइंट से और आपके टीथ से रिलेटेड एक मैं जनरल इंस्ट्रक्शन आपको देना चाहूँगा कि अगर ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके टीथ में, नॉर्मल कोई फ्रैक्चर वगैरह है, देन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओनली टीथ को एक मतलब पॉइंट कंसीडर करके आपको कभी भी मेडिकली अनफिट है वो कभी भी डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। सो ज़्यादा यहाँ से प्रॉब्लम आपको नहीं हो सकती। कैविटी फ्री होना चाहिए, अगर कैविटी है तो उसको रिमूव करा के उसका कैल्शियम से फिलिंग करवा लेना चाहिए आपको। कोई येलोइश लेयर नहीं होनी चाहिए आपके टीथ पे, बिल्कुल जेंटलमैन बन के आपको जाना है मेडिकल के लिए, एंड कैविटी फीलिंग है वो अलाउ है। 14 डेंटल पॉइंट्स एक्चुअल में क्या होते हैं, चलो उसको एक बार देख लेते हैं। अब आपको इस पिक में ये आपके अपर जो टीथ्स हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपके लास्ट के 3 टीथ हैं, तो ये आपका एक ग्रुप है जिसे बोला जाता है डेंटल पॉइंट। तो ये है आपका फर्स्ट डेंटल पॉइंट। सिमिलर एक ग्रुप इधर भी होगा, वो होगा आपका सेकंड डेंटल पॉइंट। आगे के जो 2 टीथ्स हैं आपके, उनके एक और सेपरेट ग्रुप होगा जिसे बोला जाएगा थर्ड डेंटल पॉइंट। सेम ऐसा डेंटल पॉइंट आपको दिखाई देगा इसके अपोजिट साइड में जो होगा फोर्थ डेंटल पॉइंट। इसके आगे जो एक और टीथ होगा वो होगा आपका 5th डेंटल पॉइंट, एंड इधर सिमिलर होगा वो होगा आपका 6th। एंड फाइनली जो आपके आगे के ये जो 4 टीथ हैं या जो 4 टीथ्स हैं, ये आपका होगा 7th डेंटल पॉइंट। सेम ये जो 7 डेंटल पॉइंट आपको देखने को मिले हैं, सेम डेंटल पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे आपको आपके मुंह में नीचे के दांतों में भी, टिप्स में भी देखने को मिलेंगे। तो ये आपके 7 अपर एंड 7 लोअर, तो ये आपके टोटल हो गए 14 डेंटल पॉइंट्स। सो गाइस ये हमारा एक जनरल वीडियो था जिसमें हमने डिस्कस किया है कि एसएसबी मेडिकल्स में कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कैसे चेकअप उनका किया जाता है। इसके अलावा गाइस वेरियस इंट्रीज़ के लिए जो हाइट है उसमें वेरिएशन होता है एंड आई साइट में वेरिएशन होता है। तो जैसे जैसे नई वैकेंसीज आएंगी, जैसे जैसे नए मतलब कैंडिडेट हमसे ऐड होंगे, उनकी जो डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग मेडिकल स्टैंडर्ड्स पे फर्दर और भी वीडियोज़ हैं वो अपलोड किए जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपके कोई क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में नहीं मिल पाया, देन प्लीज़ गाइज आप कमेंट कीजिए, हम ट्राई करेंगे जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करने की। एंड वीडियो को गाइज आखिर तक देखने के लिए थैंक्स, एंड चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।